इकरा हसन ने तालिबान को लेकर योगी सरकार को घेरा। बढ़ गया यूपी की राजनीति का सियासी तापमान। इकरा हसन के समर्थन में उतरे जयंत चौधरी की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद। उनका ऐसा बयान कि यूपी की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बिहार चुनाव में अब सियासी बवाल। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं बड़ा गेम। जानिए कौन किसके साथ और किसको होगा फायदा। यूपी की राजनीति में सियासी तूफान। भगवा पगड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को देखकर चौंकिएगा मत, क्योंकि यह वही हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। भगवा पहनकर अखिलेश यादव की चर्चित नेता ने न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तालिबान का नाम लेकर तंज भी कसा। दरअसल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ दिन पहले सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया था, जहां उन्हें तगड़ी सुरक्षा दी गई और भव्य स्वागत भी किया गया। अब इसी को लेकर कैराना सांसद सीएम योगी पर भड़क गई और दो टूक चेतावनी देते हुए बोली, जिस तालिबान की सीएम योगी आलोचना करते थे उन्हीं का यूपी में स्वागत हमें मंजूर नहीं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को भी जाने से रोका गया। इकरा हसन ने कहा, जिस तालिबान की सीएम योगी आलोचना करते थे उनको ही सरकारी प्रोटेक्शन देकर पूरे देश का दौरा कराया जा रहा है, देवबंद तक लाया गया। हमें तो यह मंजूर नहीं, हम उनके विचारधारा से मेल नहीं रखते। इकरा हसन के तीखे जुबानी वार इतने से नहीं रुके। इसके आगे उन्होंने सीएम योगी की भाषा पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उन्होंने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए, इसलिए इनकी यह पॉलिटिक्स अब नहीं चल सकती। इकरा हसन ने कहा, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वह सही नहीं है, जिस तरह वे आज तालिबान के आगे घुटने टेक रहे हैं। आपको बता दें, देवगंद के गांव मीररपुर में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और कैराना की सांसद इकरा हसन थे। इस मंच पर इकरा हसन का जोरदार सम्मान भी किया गया और इसी बैठक के बाद इकरा हसन ने पत्रकारों से बात कर सीएम योगी पर खूब बरसी। आपको बता दें, कुछ लोगों ने सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और गालियां दी, जिससे इकरा हसन भड़क उठी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे गालियां देना या कहीं से भी अपशब्द कहकर अपमानित करना उचित नहीं। विरोध करने का और भी तरीका होता है, पर गाली देकर किसी का विरोध करना बिल्कुल सही नहीं है। इकरा हसन ने जोर देकर कहा, यह गाली सिर्फ मुझे नहीं दी गई, मेरा अपमान नहीं किया गया, बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो कुछ सीखना चाहती है और कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती है। जब एक दिन के लिए एसडीएम की कुर्सी किसी महिला को दी जाती है तो इसका उस महिला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनकी आंखों से छल के आंसू उनके दर्द और आहत आत्मसम्मान को बयान कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा, मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं, मैं नफरत की राजनीति नहीं करती, मैं प्यार और मोहब्बत की राजनीति करती हूँ। बिना भेदभाव किए सबको साथ लेकर चलती हूँ और बिना भेदभाव के सभी के मुद्दे उठाती हूँ। अखिलेश यादव की सांसद इकरा हसन के समर्थन में अब जयंत चौधरी की पार्टी भी मैदान में उतर गई है। जयंत चौधरी की पार्टी के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इकरा हसन का समर्थन किया और कहा कि इकरा हसन पर की गई अभद्र टिप्पणी बिल्कुल गलत है और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दल अब एकजुट होकर सांसद के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी इकरा हसन के समर्थन में बड़ा बयान दिया और उन्हें अपनी छोटी बहन बताया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद मैदान में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जो लोग सांसद इकरा हसन को अपशब्द कह रहे हैं उनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। साथ ही योगी सरकार और यूपी पुलिस से मांग है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इकरा हसन हमारी छोटी बहन है, उनके सम्मान में जिन लोगों ने ऐसा कहा उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और सिर्फ इकरा हसन ही नहीं, किसी भी बहन बेटी के सम्मान में इस तरह की घटना
नहीं होनी चाहिए। धार्मिक रूप से जिस तरह के शब्द कहे गए वह बेहद चिंताजनक हैं। यह बयान चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद इकरा हसन भावुक हो उठी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गालियां दी गईं और आतंकी कहकर अपमानित किया गया। इसके अलावा उनके परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। इकरा हसन ने पूर्व सांसद पर भी सवाल खड़ा किया। उनके इस वीडियो के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इकरा हसन के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। अब चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। यह साफ कर दिया है कि इकरा हसन के सम्मान में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी सहन नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की बिहार चुनाव में एंट्री की। बिहार पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने और भी सुर्खियां बटोरी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाकर एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान किया, जिससे दोनों बड़े गठबंधनों के खेमे में खलबली मच गई है। कई प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले स्थिति बेहद जटिल है। महागठबंधन, एनडीए, बसपा और अन्य दल अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारकर सभी पार्टियों में खलबली मचा दी है। खेसारी लाल यादव ने नामांकन किया। इतनी भीड़ उमड़ी कि खेसारी लाल यादव देखकर भावुक हो उठे। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता देखकर समर्थक भी उत्साहित हैं और नामांकन के दौरान भीड़ उमड़ गई। अब बड़ी खबर यह है कि यूपी से अखिलेश यादव भी बिहार में महागठबंधन के समर्थन में उतरेंगे। इसके पहले अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे। अब आने वाले समय में अखिलेश यादव फिर बिहार जाएंगे और तेजस्वी यादव के साथ पूरे दम के साथ बीजेपी को हराने के लिए प्रचार करेंगे। उधर ओम प्रकाश राजभर ने भी एनडीए के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी, पर गठबंधन नहीं हुआ, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि वह 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इन सब घटनाओं से स्पष्ट है कि बिहार का आगामी चुनाव राजनीतिक घमासान और रणनीति का सजीव उदाहरण बनने वाला है। योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग जारी है और पूरे बिहार में चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट स्टार के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।